Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 43 वीडियो है। इससे पहले हमने 42 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड, रेस्टोरेशन एज एंड इनलाइटमेंट एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनलाइटनमेंट एज को डिस्कस करेंगे और ये हमारी इनलाइटनमेंट एज पे 8th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी 43 वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड इन हिज ओन ऑबिचुअरी दीज लाइन्स। ऑबिचुअरी की मीनिंग होता है नोटिस ऑफ डेथ इन अ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग अ ब्रीफ बायोग्राफी, यानी कि एक न्यूज़पेपर में नोटिस देना, मृत्यु की नोटिस देना और उसमें उस पर्सन की ब्रीफ बायोग्राफी हो, उसी को बोलते हैं ओबिचुअरी। तो ये जो कहना चाहते हैं कौन से व्यक्ति ने इन लाइनों को लिखा था। फर्स्ट है तो लाइन ये है, इन पोप आई कैन नॉट रीड a line but with a sigh I wish it mine, but when it can in one couplet fix more sense than I can do in 6, it gives me such a jealous fit, I cry pox takes him and his wit। तो फर्स्ट ऑप्शन है जोनाथन स्विफ्ट, सेकंड है सैमुअल जॉनसन, थर्ड है ओलिवर गोल्डस्मिथ, फोर्थ है थॉमस ग्रे। और इसका सही आंसर है फर्स्ट जोनाथन स्विफ्ट। ये लाइन जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, इन द रेप ऑफ द लॉक एट वॉट टाइम डू स्लीपलेस लवर्स वेक। ये जो पोएम है रेप ऑफ द लॉक, उसमें जो स्लीपलेस लवर होते हैं वो किस समय उठते हैं, वेक होते हैं। फर्स्ट है एट मिडनाइट, सेकंड है आफ्टर ब्रेकफास्ट इज सेव्ड, थर्ड है व्हेन द सन इज हाई इन द स्काई, फोर्थ है एट 12 नून। और हमारा सेकंड का सही आंसर है डी, एट 12 नून। जैसा कि मैं पता है कि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रेप ऑफ द लॉक जो है ये एक मॉक हीरोइक पोएम है, मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है और इसे अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट टाइम इसे पब्लिश किया गया था 1712 में एनोनिमसली और फाइनल वर्जन इसका आया था, उसमें 5 कैंटोज थे और ये पब्लिश हुआ था 1714 में। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, To what are Belinda's eyes repeatedly compared in the Rape of the Lock। ये कहना चाहते हैं कि जो बेलिंडा की आइज़ होती हैं उसको किस से बार बार कंपेयर किया जाता है पोएम रेप ऑफ द लॉक में। फर्स्ट है द सन, सेकंड है द वार्निंग मून, थर्ड है ओशियंस, फोर्थ है स्ट्रीम्स। और थर्ड का हमारा सही आंसर है ए, उसकी आंखों का कंपैरिजन सन से किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, हु विंस द गेम ऑफ ओबरी। ओबरी का गेम जो होता है उसको कौन विन करता है इन द रेप ऑफ द लॉक में। फर्स्ट है बेलिंडा, सेकंड है द बैरन, थर्ड है द ओल्ड ड्यूक, फोर्थ है क्लेरिसा। और फोर्थ का हमारा सही आंसर है ये गेम जीतती है बेलिंडा। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, इन द रेप ऑफ द लॉक हु गेट्स एक्सीडेंटली कट बाय द सीजर। रेप ऑफ द लॉक में कौन सा जो है एक्सीडेंटली कट जाता है सीजर से। फर्स्ट है क्लैरिसा, सेकंड है वन ऑफ द सिल्फ्स, सेकंड है बैरन, थर्ड है बैरन, फोर्थ है बेलिंडा। तो इसका सही आंसर है बी, वन ऑफ द सिल्फ्स। सिल्फ्स बेसिकली क्या होता है, एक इमेजिनरी स्पिरिट होता है ऑफ एयर, एंड इमेजिनरी स्पिरिट ऑफ एयर, उसी को हम सिल्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, हु इज थसेल्ट्रिस इन रेप ऑफ द लॉक। ये कैरेक्टर कौन है रेप ऑफ द लॉक में। थलेस्ट्रिस, फर्स्ट है अ सिल्फ, सेकंड है अ बैरन्स फ्रेंड, द बैरन्स फ्रेंड, थर्ड है बेलिंडाज फ्रेंड, फोर्थ है क्लेरिसाज फ्रेंड। और 6 का हमारा सही आंसर है सी, ये होता है बेलिंडा का फ्रेंड होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, हु थिंक्स द बैरन विल शो ऑफ द लॉक टू हिज फ्रेंड्स एंड हैव इट सेट इन अ रिंग। कौन किसको लगता है, कौन सोचता है कि जो बैरन होगा
विल शो अ लॉक टू हिज फ्रेंड्स को अपने दिखाएगा लॉक को, एंड हैव इट सेट इन अ रिंग, उसको रिंग में सेट कर देगा लॉक को, जो बालों के लॉक है उसे। फर्स्ट है सर प्ल्यूम, सेकंड है थैलेस्ट्रिस, थर्ड है क्लैरिसा, फोर्थ है एरियल। और 7 का हमारा सही आंसर है बी, थैलेस्ट्रिस। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, व्हाट हैपन टू द लॉक ऑफ हेयर एट द एंड ऑफ द पोएम। तो पोएम के एंड में लॉक ऑफ द हेयर के साथ क्या घटित होता है? फर्स्ट है द बैरन सेट इट इन अ रिंग, सेकंड है एरियल स्टोल इट, थर्ड है इट फ्लू अप टू द सन, फोर्थ है इट टर्न्स इनटू अ कॉन्स्टेलेशन। और इसका सही आंसर है डी, यह कॉन्स्टेलेशन में चेंज होता है। कॉन्स्टेलेशन की मीनिंग होती है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, इन द रेप ऑफ द लॉक विच सिल्फ इज असाइन टू गार्ड बेलिंडाज ईयरिंग्स। ये कहना चाहते हैं कि रेप ऑफ द लॉक पोएम में कौन सी सिल्फ को ये टास्क दिया जाता है कि वो बेलिंडा की ईयरिंग्स की हिफाजत रखेगी। फर्स्ट है ब्रिलियंटे, सेकंड है क्रिस्पिसा, थर्ड है मोमेंटिला, फोर्थ है अम्बेरियल। और 9 नंबर का हमारा सही आंसर है ये ब्रिलियंटे। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का, इन द रेप ऑफ द लॉक विच सिल्फ इज असाइन टू गार्ड बेलिंडाज वॉच। रेप ऑफ द लॉक में कौन से सिल्फ को बेलिंडा की वॉच को गार्ड करने के लिए देख रेख करने के लिए असाइन किया जाता है। फर्स्ट है ब्रिलियंटे, सेकंड है क्रिस्पिसा, थर्ड है मोमेंटिला, फोर्थ है अम्बेरियल। और 10 का हमारा सही आंसर है सी, मोमेंटिला। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, हु मेक्स एन इनफेक्चुअल चैलेंज टू द बैरन फॉर स्निपिंग बेलिंडाज लॉक। कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो एक अप्रभावशाली चैलेंज करता है बैरन को कि बेलिंडा के लॉक को काटने के लिए। फर्स्ट है एरियल, सेकंड है अम्बेरियल, थर्ड है सर प्लूम, फोर्थ है थैलेस्ट्रिस। और 11 नंबर का हमारा सही आंसर है सी, सर प्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकरिंग सिंबल इन द रेप ऑफ द लॉक रिप्रेजेंटिंग अ वर्ल्ड दैट इज इंटायरली ऑर्नामेंटल। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक को रिकरिंग सिंबल होता है, बार बार आने वाला सिंबल होता है रेप ऑफ लॉक में, जो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फर्स्ट है बेलिंडाज टॉयलेटी, सेकंड है चाइना, थर्ड है लेस फ्रिल्स, और फोर्थ है रेनबो। और इसका सही आंसर है बी, चाइना। ये जो टॉयलेटी है इसकी मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ और ड्रेसिंग वन सेल्फ। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, इन द रेप ऑफ द लॉक डैश इज कंपेयर टू द शील्ड ऑफ एक्लीज। ये कहना चाहते हैं रेप ऑफ द लॉक पोएम में किस चीज़ को शील्ड ऑफ एक्लीज से कंपेयर किया जाता है। फर्स्ट है बेलिंडाज पेटीकोट, सेकंड है बेलिंडाज फेस पाउडर, थर्ड है बेलिंडाज हेयर क्लिप, फोर्थ है एरियल। और 13 का हमारा सही आंसर है ये बेलिंडाज पेटीकोट। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, हु इज़ द गॉडेस ऑफ चेस्टिटी हुज लॉ एरियल इन द रेप ऑफ द लॉक फियर्स माइट बी वायलेटेड। ये कहना चाहते हैं कौन सा है जो कि चेस्टिटी की गॉडेस होती है और जिसकी लॉ रेप ऑफ द लॉक में एरियल को डर लगता है कहीं वायलेट ना हो जाए, उल्लंघन ना हो जाए। फर्स्ट है डायना, सेकंड है अथेना, थर्ड है जूनो, फोर्थ है प्रोसर्पिनो। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, डायना। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, इन द रेप ऑफ द लॉक एरियल गिव्स ऑफ प्रोटेक्टिंग बेलिंडाज लॉक फ्रॉम द बैरन सीजर्स बिकॉज ही फाइंड्स एन अर्थली लवर लर्किंग। ये कहना चाहते हैं कि रेप ऑफ द लॉक जो पोएम है उसमें जो एरियल होता है बेलिंडाज के लॉक को प्रोटेक्ट करने से त्याग देता है, छोड़ देता है, फ्रॉम बैरन सीजर, बैरन की सीजर से वो जो है प्रोटेक्ट करना छोड़ देता है, क्योंकि ही फाइंड्स एन अर्थली लवर लर्किंग। अब कहाँ पे वो लर्क कर रहा होता है? फर्स्ट है बिहाइंड द कर्टेल, सेकंड है इन हर पास्ट, थर्ड है इन हर मेमोरी, फोर्थ है इन हर हार्ट। तो सही आंसर है डी, एक अर्थली लवर होता है जो कि उसके दिल में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का,
इन द रेप ऑफ द लॉक आफ्टर द लॉक ऑफ हेयर इज कट, हु गिव्स अ स्पीच ऑन गुड सेंस अ गुड ह्यूमर विच बेलिंडा इग्नोर्स। ये कहना चाहते हैं कि रेप ऑफ द लॉक में जब लॉक कट जाता है, ठीक है, हेयर का लॉक जब कट जाता है तो उसके बाद में कौन सा व्यक्ति होता है जो स्पीच देता है गुड सेंस पे, गुड ह्यूमर पे, जिसको बेलिंडा इग्नोर करती है। फर्स्ट है द बैरन, सेकंड है क्लेरिसा, थर्ड है सर प्ल्यूम, फोर्थ है थेलेस्ट्रिस और 16 का हमारा सही आंसर है बी, क्लेरिसा। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, टू विच एपिक हीरो इज़ द बैरन कंपेयर्ड इन कैंटो 5। कैंटो 5 में बैरन को किस एपिक हीरो से कंपेयर किया गया है। फर्स्ट है एक्लीज, थर्ड है हेक्टर, फोर्थ है एनीस, थर्ड है हेनीस, फोर्थ है ओडिसेस और इसका सही आंसर है सी, एनीस से कंपेयर किया जाता है। एक वर्क है डिडो एंड एनीस जो कि एक ओपेरा है, इसे लिखा गया हेनरी परसेल के द्वारा और उसी में ये कैरेक्टर आता है, उसी से कंपेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, द रेप ऑफ द लॉक इज़ रिटन इन डैश कैंटोज। रेप ऑफ द लॉक को कितने कैंटोज में लिखा गया है। फर्स्ट है 3, सेकंड है 5, थर्ड है 6 और फोर्थ है 9 और 18 नंबर का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है 4 कैंटोज में, 5 कैंटोज में। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, द लाइन नाउ ऑफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स विच डिस्क्राइब्स बेलिंडा इन हर टॉयलेटी डिनोट्स द बिगनिंग ऑफ। ये कहना चाहते हैं कि जो ये लाइन है बिगनिंग ऑफ, ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं। तो फर्स्ट है द क्वारल, सेकंड है बेलिंडाज ड्रेसिंग ऑफ, थर्ड है द एपिक कंजर्वेशन और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो 9 नंबर का हमारा सही आंसर है सी, एपिक कंजर्वेशन को डिस्क्राइब करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक किस प्रकार का पोएम है, ये किससे डिस्क्राइब किया जा सकता है। फर्स्ट है हाई बर्लेस्क, सेकंड है लैम्पून, थर्ड है डबल एंटेंड्री और फोर्थ है पैरोडी और 20th का हमारा सही आंसर है ये हाई बर्लेस्क। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का, अरिस्टोफेंस एंड एपुलियस आर मोस्ट एसोसिएटेड विद। ये कहते हैं अरिस्टोफेंस जो हैं और एपुलियस हैं, ये किससे ज़्यादा संबंधित हैं। फर्स्ट है कॉमेडी, सेकंड है सटायर, थर्ड है एपिक, फोर्थ है रोमांस और 21st का सही आंसर है बी, ये दोनों सटायर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, अकॉर्डिंग टू द रेप ऑफ द लॉक वीमेन टर्न्स इनटू डैश व्हेन दे डाई। रेप ऑफ द लॉक के अनुसार जो वीमेन होते हैं किस चीज़ में परिवर्तित हो जाती हैं जब वो मरती हैं। फर्स्ट है स्टार्स, सेकंड है स्प्लीन, थर्ड है एंजल्स, फोर्थ है सिल्फ्स और 22 का हमारा सही आंसर है डी, ये सिल्फ में चेंज हो जाते हैं। सिल्फ की मीनिंग हमने आपको बताया है, एन इमेजिनरी स्पिरिट ऑफ एयर। अगला क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर का, द रेप ऑफ द लॉक वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली इन द ईयर। द रेप ऑफ द लॉक है, इसको किस साल एनोनिमसली पब्लिश किया था। फर्स्ट है 1709, सेकंड है 1712 में, थर्ड है 1721 में, फोर्थ है 1732 में और इसका सही आंसर है 23 का बी, इसे पब्लिश किया था एनोनिमसली 1712 में। और इसका जो दूसरा एडिशन होता है यानी कि जो फाइनल एडिशन होता है 5 कैंटोज के साथ पब्लिश होता है 1714 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, पोप एराबेल फर्मर एंड लॉर्ड पीटर वर, ये क्या है। फर्स्ट है कैथोलिक्स, सेकंड है एंग्लिकन, थर्ड है प्रेस्बिटेरियंस और फोर्थ है प्यूरिटन्स। 24 का सही आंसर है फर्स्ट, ये कैथोलिक्स होते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन डॉक्टर जॉनसन्स पोएम, डॉक्टर जॉनसन की पोएम लंदन में विच कैरेक्टर डिपार्ट्स टू कैम्ब्रिया इन ऑर्डर टू एस्केप द प्रॉब्लम ऑफ लंदन। कौन सा कैरेक्टर होता है जो कैम्ब्रिया चला जाता है लंदन की प्रॉब्लम से बचने के लिए। फर्स्ट है थेल्स, सेकंड है पिल्टॉस, थर्ड है पर्सियस, फोर्थ है लुसिलियस और हमारा 25 का सही आंसर है फर्स्ट, थेल्स जो है ये सही आंसर होगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।